प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कृष्ण बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, मनुष्य मात्र को उपदेश देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि तेरा भविष्य तेरे हाथ में है। छठे अध्याय में भी कहा उद्धरेद आत्मनात्मानम, यानी खुद का उद्धार खुद कर ले, तो फिर दूसरों की आवश्यकता है क्या? नहीं है, है। वो हमारे लिए सपोर्टिंग है, वो हमारे लिए प्रेरक है, मार्गदर्शक है, लेकिन मार्ग तो खुद चलना है। ऐसी ये दुनिया है। दुनिया में मनुष्य बनकर के हम जन्मे तो हमारी खुद की जिम्मेदारी समझना, ये पहली बात है। मैं इस जीवन का जिम्मेदार हूं और उस जिम्मेदारी उठाने के लिए मुझे खुद तैयार होना है, आगे बढ़ना है। और ये भगवान ही कहते हैं, हालांकि मैं तेरे साथ हूं। जैसे कृष्ण के साथ, अर्जुन के साथ कृष्ण है और कृष्ण के साथ अर्जुन है। अर्जुन यानी हमारा प्रतिनिधि, मनुष्य का प्रतिनिधि। अर्जुन के साथ कृष्ण है, फिर भी अर्जुन को बोलते हैं तुझे लड़ना है, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो केवल 4 बातें बताऊंगा। न धरी शस्त्र करी सांगे न गोष्ठी युक्ति चाचार। मैं हाथ में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा और जो भी योग्य ऐसी बातें 4 बातें मैं बताऊंगा, बस इतना ही मेरा काम है। लेकिन तुझे उठना है। मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर, मेरी याद कर और युद्ध कर। ऐसे बोलने वाले भगवान कृष्ण हमें खड़ा करना चाहते हैं, और वो खड़ा करना चाहते और वो दूर चले गए, ऐसा नहीं है। वो साथ में है, लेकिन तुझे खड़ा होना है। यानी वो अपना साथ नहीं छोड़ना चाहते, या तो नहीं छोड़ते, और फिर भी हमें खड़ा होना है। खड़ा होना है, और ये खड़ा होने की हिम्मत देने वाले वही है, भगवान कृष्ण है। और जैसा हम विचार करेंगे, जैसी हम भावना अंदर स्थिर करेंगे, जैसी कृति करेंगे, वैसा ही हम बनेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जैसी मेरी भक्ति करता है, वैसा ही मैं उसका भजन करता हूं, उसका फल देता हूं। हम जैसा विचार करेंगे, ये जीवन है ना बहुत ही कष्टदायक है, ऐसा विचार करेंगे तो कष्टदायक लगेगा। ये जीवन आनंददायी है, ये जीवन खेल है, ऐसा समझने वाले उनको वैसा ही लगता है। जो जैसा समझेगा, विचार करेगा, वैसा ही उसको लगेगा। हर एक जीवन के बारे में हर कोई बात जैसा हम समझेंगे, जैसा हम विचार करेंगे, जैसी उसकी भक्ति करेंगे, जिसकी भक्ति करेंगे, वैसा फल ही हमें मिलेगा। यानी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कैसा विचार करना है, हम कैसा सोचते हैं,
कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, कैसी भावनाएं स्थिर करते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। कैसा कार्य करते हैं, ये भी बात महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी हर एक कृति, हर एक विचार, हर एक भावना, हर एक कार्य, ये महत्वपूर्ण है। हमारा देखना महत्वपूर्ण है, उसके पीछे रहने वाला दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। हमारा सुनना महत्वपूर्ण है, उसके पीछे वाली दृष्टि भी महत्वपूर्ण है। हम अंदर क्या सोचते हैं, क्या दृष्टिकोण रखते हैं, क्या हेतु रखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और जो योगी होते हैं ना, वो वही कार्य ज्यादातर करते हैं। आत्मशुद्धि के लिए वो जीते। कायेन मनसा वाचा केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। वह सब संग छोड़कर शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से जो भी कार्य करते हैं योगी, वह आत्मशुद्धि के लिए करते हैं, संग छोड़कर करते हैं, बाकी कुछ नहीं दिमाग में रखते। यानी उनको मालूम है हम जैसा, जिस शुद्धि से हम विचार करेंगे वैसा ही हम बनेंगे। जितना ऊंचा विचार करेंगे, इसलिए ऊंची सोच। सुबह सुबह जब उठते हैं ना, तब क्या विचार करना, क्या विचार करेंगे। हमारे ऋषि कहते हैं, हाथ देखो, हमारे कराग्रे वसते लक्ष्मी, हमारे हाथ में लक्ष्मी है। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना धन, उतनी लक्ष्मी हमारे पास आ जाएगी। हालांकि उसको भोग्य नहीं समझना चाहिए, वो माता है हमारी। हमारे हाथ में सरस्वती है। हम अभ्यास करेंगे तो वो सरस्वती माता प्रसन्न हो जाएगी। हमारे हाथ में गोविंद है। मेहनत कर प्यारे, ईश्वर की लॉटरी। कोई ऐसा समझते कि मेरे भाग्य में ऐसा ही है, मेरे नसीब ऐसा ही है, ऐसा सोचते हैं। हमारे हाथ में हमारा भाग्य है, हमारे हाथ जगन्नाथ। यानी हम जो भी करना चाहेंगे वैसा बन पाएंगे। और इतनी शक्ति तू कर सकता है, बन सकता है, हो सकता है, ये बात गीता बताती है। और मैं तेरे साथ हूं, डरने की क्या बात है। हमारे अंदर भगवान रहता है। ममैवांशो जीवलोके सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा। इतना बता नहीं, तू निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तू निमित्त हो जा सिर्फ। निमित्त होना मतलब बस निमित्त के लिए खड़े हो गए, कुछ शक्ति नहीं, कुछ मन में विचार नहीं, ऐसा नहीं है। निमित्त होने का मतलब तन मन धन से हमें पूरा झोंक देना है, तो भगवान हमारे साथ है। जितना हम झोंकेंगे उतने भगवान। हम एक कदम चलते हैं तो भगवान 10 कदम चलते हैं। हम एक कदम सोचते तो भगवान हमारे साथ सोचते। हम जैसी भावना रखते वैसी भावना स्थिर कर देते। जितनी भक्ति से, श्रद्धा से हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान हमें पुष्टि देते हैं। वो भरण पोषण करने वाले, हमारी ताकत बढ़ाने वाले, हमारा ज्ञान बढ़ाने वाले, हमारा भाव बढ़ाने वाले, हमारी श्रद्धा बढ़ाने वाले। लेकिन हमें खुद आगे बढ़ना होगा, ये बात गीता कहती है। और तब हमारे जीवन में सही आनंद आएगा। सुबह सुबह जब हम सोचते, उठ करके सोचते हैं कि इस दुनिया में मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, मेरे जैसा आनंदी प्रसन्न इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं उठ गया, ये भगवान की कृपा है। मैं जिंदा हूं, ये भगवान की कृपा है। मेरा हृदय चलाता है, मुझे उठाता है, मेरे खाए हुए को पचाता है, मुझे सुलाता है, मेरे साथ है, 24 घंटे साथ है। मुझे डरने की बात नहीं, हम निर्भय बन जाते हैं।
हम जो भी पाना चाहते हैं भगवान हमारे साथ है। ये बात जब पता चलेगी तो पहले तो डर भी लगता है। इतने चराचर को चलाने वाली शक्ति हमारे साथ है, यानी साधारण शक्ति कोई बलवान हमारे साथ है तो पहले डर लगता है, लेकिन वो अपना है, कितना भी मूंछ वाला क्यों ना हो, लेकिन वो मेरा पिता है, बाप है, तो हमें आधार लगता है कि मेरा बाप है, कितना भी ताकतवर क्यों ना, हमें संभालने वाला है, हमारा हितकारी है, हमें पुष्टि देने वाला है, शक्ति देने वाला है, संतुष्टि देने वाला है। ऐसा दृष्टिकोण जब हम रखेंगे तब हमारी सोच अपने आप बढ़ती जाएगी। इसलिए महापुरुष कहते कड़ी सोच, सच्ची सोच, सही सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा, यानी हमारे मन में, बुद्धि में ऊंची सोच रखनी चाहिए। ऊंची सोच रखने वाले, उनका कार्य भी ऊंचा होता है, उनके संकल्प भी ऊंचे होते हैं, वो कड़ी मेहनत करते हैं। यानी एक तरफ अपने विचारों को ऊंचाई की तरफ रखना, ये बात है, उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए सुबह उठना, उसके लिए विचार करते समय ऊंचा विचार करना, इसलिए गीता का वाचन करना चाहिए, गीता का पठन करना चाहिए, वेदोपनिषद अभ्यास वो करना चाहिए, उसका सारांश ही गीता में है। तो हमारा जीवन, हमारी विचारधारा ऊंची बन जाती है, और जब विचार ऊंचे बन जाते हैं तो हमारी भावनाएं ऊंची बन जाती है, वो हमारे कंट्रोल में आ जाती है। दूसरे साइड में अगर ऐसा सोचेंगे, दूसरा कैसा विचार करेगा, कैसी भावना रखेगा, कैसा कार्य करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है। लेकिन मैं कैसा विचार करूंगा, मैं कैसी भावना रखूंगा, मैं कैसा कार्य करूंगा, कैसे अपनी इंद्रियों को, शरीर को कार्य में लगाऊंगा, ये मेरे हाथ में है, 100% मेरे हाथ में। इसलिए मेरी इच्छा क्या है, मेरे विचार क्या है, मेरी भावनाएं कौन सी मैं स्थिर करता हूं, मैं कौन सी कृतियां करता हूं, इसके लिए अच्छी अच्छी आदतों को अपने जीवन में बनाकर रखो, जबरन बनाकर रखो। ऐसी यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसी जो भावना रखता है, भावना भी कैसी पैदा होती है। हमें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी भावना आती है, क्या करें, हमने वैसा ही विचार किया है, हमने किया है, हम जैसा विचार करते वैसी भावना स्थिर हो जाती है, और जैसी भावना स्थिर हो जाती है वैसा ही दृष्टिकोण बनता है, जैसा दृष्टिकोण और संकल्प होते वैसे ही कार्य होते, और हमारा पूरा चरित्र वैसा ही बनता है। और ये हमारे हाथ में, उद्धरेद आत्मनात्मानम ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते। इसलिए मेरे मार्ग पर चलो, ये ऊंचा मार्ग तुझे देता हूं। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तुझे अगर जीवन में कृतकृत्य होना है, प्रसन्न होना है, आनंदी रहना है, सुखी होना है, तो ये जान ले, ये गुह्यतमं शास्त्रम तू समझ ले। और ऐसा जो समझेगा वो बुद्धिमान भी बनेगा और कृतकृत्य भी बनेगा। हमारे जीवन में भी हमें कृतकृत्य बनना है। हमें ऐसा लगना है कि कुछ किया जीवन में आए बस वैसे ही मर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन में आए, कुछ किया है, भगवान को बताने की ताकत होनी चाहिए। मैंने कुछ पुरुषार्थ किया है, पराक्रम किया है, या तो मेहनत की है, प्रयत्न तो किया है कम से कम, ये बात तो हम बता सकते, प्रामाणिक प्रयत्न किया है। ये बात बताने के लिए जीवन है, मनुष्य जीवन है, ये अनमोल है, अमूल्य है। ऐसे मनुष्य जीवन देने वाले को, भगवान कृष्ण को नमस्कार है।